रूबरू रोशनी स्वाति चक्रवर्ती भटकल द्वारा निर्देशित 2019 की भारतीय एंथोलॉजी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। आमिर खान द्वारा सुनाई गई और खान और किरण राव द्वारा निर्मित यह पीड़ितों और हिंसा के अपराधियों दोनों के पहले व्यक्ति के खाते में 3 वास्तविक जीवन की कहानियां बताती है। भारत पर आधारित रूबरू रोशनी एक एंथोलॉजी फिल्म है जिसमें 3 वास्तविक जीवन की कहानियां हैं जो 3 दशकों और देश को हिला देने वाली 3 त्रासदियों से गुजरती हैं। तीनों कहानियां 1985 में ललित और गीतांजलि माकन हत्याकांड, 1995 में सिस्टर रानी मारिया की संवेदनहीन छुरा घोंपने और 2008 के मुंबई हमलों से हिंसा के पीड़ितों और अपराधियों दोनों के पहले व्यक्ति के खाते हैं। फादर सोल्जर सन एक 2020 की अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण कैटरीन आइनहॉर्न और लेस्ली डेविस ने किया है। यह एक सार्जेंट ब्रायन आइश के परिवार का अनुसरण करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में प्रथम श्रेणी और अफगानिस्तान में युद्ध के लिए उनकी तैनाती का प्रभाव उन पर और उनके युवा बेटों पर पड़ा है। यह फिल्म 17 जुलाई 2020 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की गई थी। ब्रायन व्यक्त करते हैं कि उनका सबसे बड़ा डर उनके युद्धकालीन अनुभवों से प्रभावित होकर घर लौटना है और संभावित रूप से अपने बच्चों पर क्रोधित और चिल्लाना है। इसके अलावा एक अफगान नेशनल आर्मी कॉमरेड को बचाने का प्रयास करते समय ब्रायन के पैर में गोली लग जाती है और वृत्तचित्र घटनाओं के कई अलग अलग मोड़ लेता है। लास्ट मैन इन अलेप्पो सीरियाई गृहयुद्ध के बारे में 2017 की एक वृत्तचित्र फिल्म है। फेरस फैयद द्वारा लिखित और निर्देशित यह युद्ध के दौरान अलेप्पो में जीवन का दस्तावेजीकरण करता है और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्हाइट हेलमेट्स के खोज और बचाव मिशन पर प्रकाश डालता है, एक ऐसा संगठन जिसमें आम नागरिक शामिल होते हैं जो सैन्य हमलों की ओर सबसे पहले भागते हैं और जान बचाने की उम्मीद में हमला करता है। डॉक्यूमेंट्री में 3 व्हाइट हेलमेट संस्थापकों खालिद उमर हर्राह, सुभी अल हुसैन और महमूद के जीवन पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि वे अपने देश से भागने या रहने और इसके लिए लड़ने की दुविधा से जूझ रहे हैं। रेजिमेंट डायरी ऐतिहासिक फुटेज दिखाती है और सैनिकों के साथ साक्षात्कार, युद्ध की कहानियों, अनूठी परंपराओं और भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंटों के एकीकृत सिद्धांतों को प्रदर्शित करती है। भारतीय सेना कई रेजिमेंटों का एक परिवार है जिनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास, अपनी पहचान के मूल्य और नैतिकताएं हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को लाती हैं और उन्हें रक्त से भी मजबूत बंधन में बांधे रखती हैं। रेजिमेंट डायरी युद्ध की कहानियों के संकलन से अधिक है। यह इन बहादुर पुरुषों और उनकी रेजिमेंटों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो मातृभूमि के लिए जीवन के प्यार में सबसे सरल चीजों का सम्मान करना जारी रखते हैं, सबसे ऊपर। अगस्त 1988 में 2 सशस्त्र बैंक लुटेरों ने जर्मन पुलिस को 54 घंटों तक बंधक बनाए रखने वाले नाटक के दौरान खाड़ी में रखा जो एक गोलीबारी और 3 मौतों में समाप्त होता है। जर्मन टेलीविजन पुरस्कार विजेता वोल्कर हेस ने इस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री को निर्देशित किया है जो पूरी तरह से अपराध के मूल फुटेज से बनी है। वी आर द चैंपियंस एक प्रतियोगिता रियलिटी टीवी डॉक्यूमेंट्री है जिसे रेन विल्सन ने सुनाया है। इसे 17 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इस सीरीज में चीज रोलिंग जैसी अनूठी प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला की खोज की गई है। मिर्च खाना, काल्पनिक केशविन्यास, योयो, कुत्ता नृत्य, मेंढक कूद, विचित्र से विचित्र तक, और इस वृत्तचित्र श्रृंखला में उनके भावुक समुदायों से मिलें। इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर एक भारतीय नेटफ्लिक्स सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री है जिसका प्रीमियर 7 सितंबर 2022 को हुआ था। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा निर्मित और धीरज जिंदल द्वारा निर्देशित यह डॉक्यूमेंट्री राजा कोलंडर के कुख्यात मामले से प्रेरित है जिसे नरभक्षी माना जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है।
इसमें 3 एपिसोड शामिल हैं और इसकी समयरेखा वर्ष 2000 में शुरू होती है, जब धीरेन्द्र सिंह इलाहाबाद स्थित पत्रकार बिना किसी निशान के गायब हो गए। लेकिन बाद में उनका क्षतविक्षत और क्षतविक्षत शव पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मिला था। डार्क टूरिस्ट पत्रकार डेविड फ्रियर द्वारा प्रस्तुत डार्क टूरिज्म की घटना के बारे में न्यूजीलैंड की एक वृत्तचित्र श्रृंखला है। नेटफ्लिक्स द्वारा जारी की गई श्रृंखला में 8 एपिसोड हैं। डेविड लैटिन अमेरिका, जापान, अमेरिका, द स्टैंस, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और वापस अमेरिका की यात्रा करता है। 1.2 अरब लोगों के देश में और दुनिया भर में अरबों प्रशंसकों वाले खेल में अभी तक एक भी भारतीय मूल का खिलाड़ी NBA में शामिल नहीं हुआ है। 1 अरब में एक सतनाम सिंह भामरा की ग्रामीण भारत में खेती करने वाले गांव बल्लोके के घर से न्यूयॉर्क शहर की चमकदार रोशनी तक की वैश्विक यात्रा का अनुसरण करता है, क्योंकि वह इतिहास को बदलने का प्रयास करता है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक चरम ड्राफ्ट नाइट तक सतनाम को उम्मीद है कि आखिरकार भारत और NBA के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित संबंध स्थापित हो जाएगा। लव ऑन द स्पेक्ट्रम एक रियलिटी टेलीविजन शो है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर लोगों का अनुसरण करता है, क्योंकि वे डेटिंग की दुनिया का पता लगाते हैं। यह शो नॉर्दर्न पिक्चर्स द्वारा ABC टीवी के लिए बनाया गया है और वर्तमान में नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। यह शो सियान ओक्लेरी द्वारा सहनिर्मित किया गया है, जिन्हें रोजगार खोजने की कोशिश कर रहे विभिन्न विकलांग लोगों के बारे में एम्प्लॉयबल मी पर काम करने के बाद श्रृंखला के लिए विचार मिला। अल्मा मैटर्स इनसाइड द IIT ड्रीम एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है जिसका निर्देशन प्रतीक पात्रा और प्रशांत राज ने किया है, जो डोपामाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। भारत के विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र अपने कॉलेज के अनुभवों के सुखद आश्चर्य, कठोर वास्तविकताओं और परिवर्तनकारी यात्रा को प्रकट करते हैं। किलर सैली बॉडी बिल्डिंग के सबसे कुख्यात अपराध की कहानी है। 1995 के वैलेंटाइन डे पर राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन रे मैकनील अपनी बॉडी बिल्डर पत्नी सैली का गला दबा रहे थे जब उन्होंने एक बंदूक पकड़ी और उन्हें 2 बार बुरी तरह से गोली मार दी। घरेलू दुर्व्यवहार के एक प्रलेखित इतिहास के साथ सैली ने दावा किया कि यह आत्मरक्षा थी, अपने जीवन को बचाने के लिए एक दूसरे विभाजन का निर्णय। यह जटिल सच्ची अपराध कहानी घरेलू हिंसा, लैंगिक भूमिकाओं और शरीर सौष्ठव की दुनिया की पड़ताल करती है। यह पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता ननेट बर्स्टीन ऑन द रोप्स हिलेरी द्वारा निर्देशित है और ट्रेसी कार्लसन, रॉबर्ट याकोविट्स और नेबरहुड वॉच के रिचर्ड पीट द्वारा निर्मित है।